वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार विद्यार्थी और आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन में कुछ खास है, फिर भी आपने कमेंट किया है। और आपने नहीं, इससे पहले भी बहुत बार कमेंट आया हुआ है। मुझे लगा कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, छोड़ देना चाहिए, लेकिन बहुत बार जब कमेंट आ रहा है तो अब मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कुछ नॉन कैश आइटम दिए हुए हैं और CSCL दिया हुआ है। तो क्या सर, वो जरा सा पढ़ के सुनाते हैं। लिखा हुआ है कि वर्ष के दौरान लाभ हुआ है 2.5 लाख, संपत्ति पर हराज है, ख्याति की समाप्ति है, संचय में ट्रांसफर है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, इतना कुछ दिया हुआ है। फिर ये नीचे में CSCL दिया हुआ है। आइए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट 2.5 लाख दिया हुआ है। ऐड करेंगे हम नॉन कैश आइटम, डेप्रीशिएशन को ऐड करते हैं। डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है। डेप्रीशिएशन ये 10,000 है। फिर आगे है गुडविल की समाप्ति, ख्याति की समाप्ति ऐड करते हैं। यदि ख्याति बढ़ रहा हो, ध्यान रखिएगा, यदि ख्याति बढ़ रहा हो तो इसको भी इन्वेस्टिंग में ले जाते हैं, घट रहा हो तो ऑपरेटिंग में, इसको नॉन कैश आइटम में शामिल करते हैं। ऐड गुडविल, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ 5,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको भी ऐड करते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7,000। भूमि की बिक्री से लाभ, इसको लेस कर देंगे हम। प्रॉफिट, अब आप क्वेश्चन कह सकते हैं कि हमने क्यों लेस किया है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इस तरह के इनकम होने से लाभ बढ़ जाता है, लेकिन हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के इनकम को घटाते हैं, इस तरह के एक्सपेंस को जोड़ते हैं। ये हो गया 22,000। 3 इसमें घटेगा, 2,72,000। 3 चला गया, 269,000। ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें ऐड या लेस करेंगे हम, जो भी सी है, जो भी CL है। क्या सर, वो देते ट्रेड पेबल दिया हुआ है 15 से 10, घट रहा है ना। रूल कहता है चालू दायित्व में कमी होने से रोकर में कमी होती है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 5,000। फिर आगे है ट्रेड रिसीवेबल 22 से 23, बढ़ रहा है ना। ट्रेड रिसीवेबल चालू संपत्ति है। रूल कहता है चालू संपत्ति में वृद्धि होने से रोकर में कमी होती है। लेस कर देंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,000। आगे है प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी चालू संपत्ति है। 6 से 4, घट रहा है ना। तो रूल कहता है चालू संपत्ति में कमी होने से रोकर में वृद्धि होती है। ऐड कर दो, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 2,000। और तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया 2,71,000 और ये 6 चला जाएगा, 2,65,000। ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक आप हमें कमेंट करें, मैं उसको दोबारा पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार विद्यार्थी और आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब। और आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 13 और 14 बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, तो हमने 13 सॉल्व कर दिया है और ये 14 नंबर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट नेट प्रॉफिट
क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना 14 में कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 95,000। ये जो है ना परिचालन से आया है, एक तरह से आपका ये नेट प्रॉफिट है कितना 95,000। अब इसमें कुछ को ऐड करेंगे कुछ को लेस करेंगे, क्या सब ऐड करेंगे वो देखिए। ये इनकम दिया हुआ है तो इसमें जो है लेस ही होगा, और ये एक्सपेंस में कुछ को ऐड करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सैलरी रेंट ये सब कुछ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, गुडविल ऐड होगा, लॉस ऐड होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा। ठीक है, डिविडेंड आइए देखते हैं। तो इसमें आपको ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना 7,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000। आगे है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स 2,000। फिर आगे है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है। डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन 1 2 1 2 3 है, 3 नंबर पे है 4,000। ठीक है, गुडविल भी है, गुडविल है कितना 15,000। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना 15,000। फिर आगे है लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड ये कितना है, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000 है, 3,000। ठीक है, इसको आप जोड़िए, फिर इसमें क्या सब लेस होगा वो देखते हैं। लेस है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, अस्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ लेस करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट 17,000। और ये कमीशन तो नहीं आएगा, रिफंड ऑफ टैक्स आ जाएगा, रिफंड ऑफ टैक्स कितना आएगा। अब क्यों आएगा इसके लिए आपको क्वेश्चन करना होगा। रिफंड ऑफ टैक्स से क्या हुआ, आपका इनकम बढ़ गया, लेकिन क्या आपका इनकम है नहीं है ना, इसलिए हम क्या करते हैं इस तरह की इनकम को लेस करते हैं, और तो कुछ नहीं है। कुल है, चलिए जोड़ते हैं। 7 4 11 12 13 4 17 5 22 3 25, हासिल 2 1 3 5 5 10 1,30,000। और ये है 17 3 20,000, तो ये हो गया 1,10,000। ठीक है ना। इसमें और कुछ ऐसा है तो ये हो गया। वो एक यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया है कि हमने इस शुद्ध लाभ लेना था, नेट प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है कितना 35,000, तो मिस्टेक से हमने क्या किया 95 ले लिया, तो इसको 35 करना है। कितना करना है 35, और ये 35 कितना होता है 70 होता है, 20 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 50,000। ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। कितना था 14। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।